ठीक भी हो गए थे फिर बस। अच्छा ये बता, तो पितरों का क्या कुछ करती है अपने घर में माउस खड़े सेवा? कर। मांस मांस निकालती है? कोई बंडी बंडी भी दे रखी है गांव ना, में? कुछ या नहीं। पितरों की दिक्कत आ रही है सामने? अच्छा, कब से निकालने लगी है मांस? अब तो कई साल हो गए, 4-5 साल हो पहले गए। नहीं निकालते थे? नहीं, पहले पितरों नहीं। की दिक्कत है तुम्हारे घर में? जो तुम्हारे पैर खराब है, जो हाँ। पति बीमार रहे हम्म, लंबे समय तक, ये सहारा जो भी प्रॉब्लम है ना तुम्हारे हाँ। घर में, पितरों की दिक्कत है, पितर संकट बने हुए हैं तुम्हारे फिर जीने। फिर उसका कुछ उपाय तो बताओ। उपाय तो बता दूंगी, समस्या तो बतानी जरूरी है ना, घर हाँ, में हाँ, दिक्कत क्या हाँ, है तो। हाँ। और कुल देवी देवता कौन है? मैं तो माता रानी को मानती हूँ और हनुमान जी और को। बच्चों के बाल कहाँ उतरवाए? वहीं उतरवाए थे हमारे गुड़गांव में। शीतला ज, माता के? जमुना जी उतार के फिर वहाँ दो क्या करें। शीतला। जमुना जी उतरवाए हैं? हाँ, हाँ, शीतला माता बजाया कर हम। पहले जमुना जी पे चढ़े होंगे, हाँ, फिर बाद में शीतला पे हाँ गए जी, होंगे, हाँ तो जी। जमुना माता हुई कुल देवी। हाँ, तो कुल देवी की कढ़ाई वढ़ाई क्या कुछ करती है, पहले ये बता जमुना माता की। हम तो कुछ ना करते जी। हमने पता है ना हमारी सास क्या करती है, कुछ ना करते, हम तो हाथ जोड़ लिया करें। सासू माँ भी नहीं करती थी? ना, कुछ नहीं करती जी। देखो, एक तो तुझे मैं बता देती हूँ भाई, इनकी सेवा लिख देना साथ के साथ, साथ साथ लिखते रहना बैठकर। जमुना माता की कढ़ाई करेंगे हर महीने। कौन सा दिन है इनका? पूर्णिमा का है या अष्टमी का, नवमी का, कौन सा दिन है किसका? जमुना माता का? मुझको तो ये भी नहीं पता जी, इसे बताओ। क्योंकि यहाँ पे जो बंदे आते हैं ना, मान लो जमुना माँ की मानता है तो पूर्णिमा भी की भी तो करते हैं कुछ लोग। अच्छा, पूर्णमासी ने कर कुछ दसवीं की होया करे। उनका नाम लिख जमुना के। माता की ना, हाँ। या तो क्यों दसवीं दसवीं का दशहरा होया करे ना। जब जाते हैं हाँ। तो दसवीं मेला भरता है, हाँ, मेला भरया करे मतलब। पता है तुझे? हाँ, दसवीं का दशहरा होया करे, नान होया करे जमुना जी का। तो अच्छा, दसवीं का है। एक हमारे वहाँ जाया करें ये मूर्थल जमुना माई की कढ़ाई। बावर यहाँ पर। बावरियों पे हमारे ससुर जाया करते तो रुक जाएगा, बताऊं देख। जहाँ बाल उतरे ना बच्चों के, वो मानना जाएगा कुल देवी देवता। जो शुरू में मुंडन होता है वो जमुना माँ पे हुआ है जमुना ना, पे। तो वो कुल देवी यही है, तो यही पूजनी पड़ेगी तुझे। जो नए नए जोड़ा आता है उसकी भी तो धोख लगती है, वो भी जमुना पे ही लगती होगी। तो जमुना माँ तुम्हारी कुलदेवी मान के चलेगी, तो इसकी कढ़ाई होगी हर दसवीं को। दसवीं का ही दिन बना ले, ठीक है? हर दसवीं वाले दिन। अब आएगी 2-4 दिन बाद दसवीं। दसवीं ने कर ले या पूर्णमासी ने कर ले, याद रहेगी। पूर्णमासी कर लो, मर्जी है तुम्हारी। आप एक दो पड़ोस में है वो भी पूर्णमासी कर रहे हैं, हाँ, पूर्णमासी। कोई नौमी कर रहा है, कोई दसवीं, अपने अपने हिसाब से चल रहे हैं। हम्म। तो पूर्णिमा को कर लो, ठीक है? हलवे का भोग लगा, हलवा सब्जी पूरी बनाओ उस दिन, घर में प्रसाद बना मतलब, और वही ग्रहण करो आप लोग, वही दरबार में भोग लगेगा, अच्छा, ठीक है? सुबह सुबह बनेगी। घर के मंदिर में भोग हाँ, घर के मंदिर में भोग लगा और उसको आप लोग ग्रहण करो फिर, ठीक है? और ये हर पूर्णिमा को करनी है फिर, अच्छा। ठीक है? हर महीने, मतलब कहीं ये सोचे 6-6 महीने में करो, ना हर हर महीने महीने कढ़ाई करो, ठीक है? कुल देवी और जो पे मावस का है फिर ये। सबसे पहली सेवा इनकी लिखो, माँ पे हजरी लगा के आए, जमुना माता पे जाए, बच्चों की धोक लगवाए, वहाँ से जमुना जल लेके आए, घर में छींटा देना चालू करे, और माँ का जो भी जोत बत्ती प्रसाद जो भी बढ़ता है सारा करवा के आए, चोला वगैरह जो भी है उनका, ठीक है? मतलब हाजिरी जाएगी वहाँ पे। और साथ में कढ़ाई बना के लेके जाए, जैसे हलवा सब्जी पूरी। तो मंदिर है जैसे माँ का, किनारे पे मिल जाएंगे मंदिर, वहाँ पे माँ का प्रसाद चढ़ा, कढ़ाई चढ़ा मतलब, ठीक है? और वो वापस मोड़ के दे दे पुजारी, तो अपने घर प्रसाद रूप में लिया ना, तो वहाँ चढ़ेगा। कढ़ाई लेके जानी है, हजरी लगा के आनी है, जमुना माँ पे पहुँचो, हो गया जमुना माँ का। फिर घर में कढ़ाई चालू करी इसकी हर पूर्णिमा को। रही तुम्हारे पितरों की जो दिक्कत है तुम्हारे घर में, तकरीबन पितरों की दिक्कत चली आ रही है, क्योंकि ये पितरों की दिक्कत नहीं है तुम्हारी, ये कम से कम जैसे दाँत दस हो जाती है ना, तुम्हारी दाँत दस लगती है उसके टाइम से है, लंबी चली आ रही है, पुरानी दिक्कत है।
तुम्हारे जो आज पैर के अंडम है ये पितरों की दिक्कत से ही है। अच्छा। मतलब घर में ये है कि सेध है तुम्हारे घर में, पितर संकट रूप में चल रहे हैं, उसका कोई भी फायदा नहीं है पितरों। समाधान बताओ। हाँ, फायदा कुछ नहीं, काम रुकावट आ रही है काम में। काम आप कमाते हो है, पहले कमाती थी, अब छोड़ दिए मैंने। और फिर घर का गुजारा कैसे चलता है? पेंशन आती है। पति की? हाँ। अच्छा। और 3 बच्चे तुम्हारे हैं? हम्म। मांस निकालती है? हाँ, कैसे क्या करती है ये बता मुझे। वो बनाया करें खीर पूरी वगैरह, फिर लड़का है उससे दो जो जला के दो दोक लगा देते, दरबार में चढ़ा देते होगे, हाँ, गाय को देते गाय होगे, को देते हैं, गौशाला फिर आप लोग खा लेते होगे प्रसाद। गौशाला जाके वहाँ पे करके समझ फिर गई। खा लेते हैं प्रसाद। और मंडी मंडी नहीं है ना गांव में कहीं भी नहीं है। इनकी 11 दिन की अखंड सेवा लिख दो भाई पितरों की। ठीक है, इनके जो पितर रूठे हुए हैं, और वो भी 2-3 पीढ़ियों से रूठे हुए हैं, नई बात नहीं है। आप लोगों की ये है कि ज़्यादा सेध पड़ गई है, पिछले रूठे हुए पितर है ये। अच्छा। 11 दिन की जोत लिखो, 5 कपड़े रखो थाली के पास, माँ जमुना माता का नारियल चुन्नी श्रृंगार रखो, और इसमें प्रसाद चढ़ेगा माँ का हलवे का, रोज चढ़ेगा थोड़ा थोड़ा, दोनों टाइम हलवे का और पितरों का मखाने का। अच्छा। ये तो है अखंड सेवा, 11 दिन की अखंड चलेगी जोत। कब से शुरू करेंगे? कभी भी कर लेना, कल से कर लो चाहे। अच्छा। और एक जाएगी जमुना माता पे हाजरी आप लोगों की, ये भी लगा के आनी है, कढ़ाई वढ़ाई लेके जाए, और माँ की कढ़ाई चालू कर अपने घर में, खूब फायदा हो जाएगा तुझे माँ की कढ़ाई से। ठीक है, और ये अपने पितरों को मनाने के लिए दे रही हूँ, और जो संकट रूप में चल रहे हैं उनको हटाने के लिए दे रही हूँ। लेकिन तेरा इधर से एक ही पूजा लेना आई है या इलाज करवाएगी? पहले मैं तो सिर्फ बूझने आई हूँ कि भाई क्या हमसे कोई गलती हो रही, कोई पितरों की दिक्कत है। देख भाई, मैं तुझे आगे की सेवा दूँ, फिर आगे चल के एक तो तू एक ही पूजा लेना आई हो। हाँ, ये बूझ अगर पहले ये शुरू कर दें, क्या पता इससे थोड़ा फर्क पड़े। एक से नहीं पड़ेगा, लेकिन ये है कि सेवा यहाँ से 3-4 महीने लगेंगे तेरे देवताओं को मनाने में, लेकिन मैं तुझे रास्ता दिखाऊंगी, स्वीकार करके दूंगी सेवा, चलना तुझे उस पर। अगर जो तू कर्म करेगी उसका फल मैं तुझे दे दूंगी। ठीक है, तुझे पितरों को मनाने का कर्म दूंगी मैं, वो तू मना ले अपने भावों से, और यहाँ से मैं जो सेवा देती जाऊंगी स्वीकार कर करके, उससे तेरे पितर राजी रजू हो जाएंगे तुम लोगों पे। ठीक है, क्योंकि पुरानी दिक्कत है, इसमें टाइम तो 4-1 महीने का टाइम लग जाएगा। 4 महीने दे दे तू मुझे यहाँ दरबार में, फिर ये तेरे वारे के नहरे हो जाएंगे भाई घर में। ठीक है, तो अभी के लिए तू ये सेवा ले जा, और आगे ये सेवा करके आ जाइयो मेरे पास 11 दिन की। ठीक है, या फिर अगले शनिवार को आ जाना, ये कल चालू कर ले सेवा। बीच में हाजरी लगाया एक बार जाके जमुना माँ पे बच्चों को लेके, और माँ की अब 10वीं भी आ जाएगी, इस बीच कढ़ाई भी हो जाएगी तेरी अगले हफ्ते में। ठीक है, और अपनी जोत भी चालू हो जाएगी, फिर देखते रहे कैसे वारे के न्यारे होते हैं ये माँ की कढ़ाई देने से। ठीक है, रूठे हुए पितर भी मन जाएंगे तेरे, लेकिन इसमें थोड़ा ये है टाइम लग जाएगा, 4-1 महीने का तो आराम से लगेगा। ठीक, दरबार से आप 4 महीने जुड़ी रहो, बाद में फिर यहाँ छोटी कढ़ाई बनती है दरबार में, इलाज होने के बाद अपनी कढ़ाई दे के फिर अपना भाई तेरे भाव बने तो आ ना, दरबार से तेरी अपना नफरा में छुट्टी है फिर। ठीक है, अगर आपको ये लगे दरबार से मुझे खूब फायदा हो रहा है और आगे भी होता रहे, तो अपने कभी कभी आ जाना, जुड़े रहना दरबार से। ठीक है, अभी ये 2 काम शुरू कर दूं। एक बार दोक लगा के आ, और एक बार ये पितरों की ये अखंड जोत चालू कर। ठीक है, टोटल तेरे घर में पितरों की दिक्कत कोई करवाया धरवाया और ये वैसा कोई सिस्टम नहीं है। अच्छा। टोटल पितर नाराज है, और पुराने हैं दादी के टाइम से। अच्छा। ठीक है, कुलदेवी की ये है कि भाई कमी तो है भाई, जब भी तो ये सब हो रखा है ना, तो पितर रजू होने थे अब तक, तो कुलदेवी की भी कमी है तुम लोगों की।
लेकिन वो इतनी नाराज नहीं है, वो तुम लोगों को आ रही बीमारी नहीं दे रही है, पितरों की वजह से आ रही बीमारी आ रही है, ज़्यादा परेशानी आ रही है, वो संकट रूप बने हुए हैं पितर। ठीक है, माँ की दिक्कत तो है लेकिन इतनी नहीं है कि भाई बीमार होने लग जाए। ठीक, और बता अपनी तरफ से। बस यही था कि मैम तो पूछना था भाई क्या दिक्कत, भूल चूक हो रही हो कोई, यही अब आपने बता दिया कि पितरों एक की बार है। अपने जब माँ पे जाए ना जरी लगाने के लिए, तो वहाँ से उसकी दवजा ले आइयो, दवजा लगा देना माँ की छत पे। अच्छा, ठीक है, और डेली वाली सेवा भी लिख दो इसकी भाई। छत पे दाना रखो, पानी का तोला रखो। ठीक है, पक्षियों के लिए रोज पानी बदलेंगे, तोले का रोज दाना डाल लेंगे। और सतना जा डालूं या कोई भी दाने डाल? जैसे इन दोनों में चावल डाल ले और सर्दियों में बाजरा डाल ले। ठीक, ठीक है, दोनों मौसम का अलग अलग है, इन दिनों बाजरा नहीं डाल सकते। हाँ गर्म होता है। हाँ, तो वो सर्दियों में बाजरा डाल लें और वो खुश होके भी खाएंगे, रोटी वगैरह भी डाल सकते हैं। ठीक है, कोई जरूरी ना दाना दाना डालना, थोड़ी देर में ख़त्म हो जाएगा तो रोटी भी डाल सकते हैं, चूर सा करके छोटे छोटे रोटियां भी डाल दे। और सुबह उठकर कोले सिलाए अच्छा, डेली मैन दरवाजे के। ठीक, और एक ये अपने वो डेली वाली क्या सेवा दे रही है दरबार में, जोत बत्ती की जोत लगाती हूँ मैं सुबह, दरबार में कपड़ा बिछा रखा है, लाल कपड़ा बिछा रखा, आसन दे रखा है 100 मीटर, या आईडीए से बिछा आईडिया रखा से बिछा रखा है। 100 मीटर आसन दे। ठीक है, दरबार में। और डेली वाली जोत ये क्या क्या करती है, कैसे करती है? डेली जोत लगाती हूँ देसी घी की, एक टाइम या दोनों टाइम? दोनों टाइम लगाती हूँ। और प्रसाद सुबह चढ़ाती हूँ, वो खांड ला रखी अलग, डेली या एक ही दिन? डेली चढ़ाती, और शाम को? शाम को नहीं चढ़ाती। दोनों टाइम प्रसाद चढ़ा। अच्छा, ठीक है, दोनों टाइम जोत लगा। और लगाती हूँ तो। साथ में फिर पितरों का भी चढ़ा, मखाने का, अच्छा, या फिर जो क्या ला रखी खांड, खांड, हाँ वो वही चढ़ा पितरों का। ठीक है, माँ का भी और पितरों का भी प्रसाद, दो देवताओं का चढ़ेगा थाली में सुबह शाम। ठीक है, और जोत माँ की लगेगी, कभी आगे जरूरत पड़ी तो पितरों की लगवा दूंगी। नहीं मखाने ले आएंगे, वो चढ़ा देंगे, मखाने ले आना, पितरों के नाम के। हाँ, एक डिब्बे मिला के भर लियो, अपना सुबह शाम दोनों टाइम चढ़ा दे दो। अगर कोई दिक्कत रह जाए तो अपने मान लो कुछ परेशानी हो पढ़ने में या करने में तो पूछ लेना, भूल जाए तो। नंबर, ठीक है, नंबर ले लो, नंबर और लिख दो। बेटा नंबर